आप इंग्लिश को सीखने वाले हैं या सिखाने वाले? आज की वीडियो है खास आपके लिए। बोर्ड पर आपको 3 सेंटेंसेस नजर आ रहे हैं। द फर्स्ट वन इज द ऑडियंस इज एक्साइटेड। सेकंड वन इज द मूवी इज एक्साइटिंग। द ब्रोकन चेयर नीड्स रिपेयर। इसमें आप देखें कि कहीं पर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, कहीं पर आईएनजी वाली फॉर्म यूज हुई है। तो देखें कि क्या आप भी उन्हीं में से तो नहीं जहां आईएनजी वाली फॉर्म यूज हुई तो फौरन समझे कि ये कंटिन्यूअस टेंस है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को देखा तो फौरन गेस किया कि ये तो परफेक्ट टेंस है। सो आज की वीडियो इन सारी चीजों को आपके लिए क्लियर करेगी। पहले सेंटेंस में देखें, द ऑडियंस इज एक्साइटेड। ऑडियंस पुरजोश हो रहे हैं। द मूवी इज एक्साइटिंग। मूवी लोगों को पुरजोश कर रही है। यहाँ ऑडियंस हो रहे हैं मतलब कि ऑडियंस पर काम हो रहा है। जब ऑडियंस पे काम होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी एक्साइटेड। सेकेंड सेंटेंस में देखें, द मूवी इज एक्साइटिंग। मूवी लोगों को पुरजोश कर रही है, उन्हें एक्साइटमेंट दिला रही है। सो द मूवी इज वर्किंग। सो काम करने वाला कौन है? मूवी। सो आईएनजी फॉर्म विल बी यूज्ड हियर। जो पहला सेंटेंस है ये है पैसिव वॉइस में, इसलिए कि यहाँ से सब्जेक्ट गायब है कि कौन कर रहा है। एक्चुअली पुरजोश कौन कर रहा है ये बात नहीं बताई जा रही है। इसमें ये बात बताई जा रही है कि पुरजोश कौन हो रहा है। और सेकंड सेंटेंस में बताया जा रहा है कि मूवी लोगों को पुरजोश कर रही है। सो पहला जुमला है पैसिव वॉइस का और दूसरा है एक्टिव वॉइस का। अब आ जाए जरा थर्ड सेंटेंस की तरफ। द ब्रोकन चेयर नीड्स रिपेयर। टूटी हुई कुर्सी जो टूट चुकी है उसे जरूरत है किसकी? रिपेयर की। लेकिन यहाँ पर देखें आप, ब्रोकन ये चेयर की क्वालिटी को बताने के लिए इस्तेमाल हुआ है, मतलब ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। सो यहाँ पर भी ये वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है, यहाँ पर भी वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है, यहाँ पर लेकिन ये एडजेक्टिव हो गया। तो देखा जाए तो ये सारे के सारे वर्ड्स आए तो वर्ब से हैं, लेकिन क्या है कि इनका फंक्शन डिफरेंट है। सो आज की मूवी इन्हीं चीजों को आपके लिए क्लियर करेगी कि कब ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होंगे, कब ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होंगे और कहां पर ये क्लॉज को मुख्तसर और मुअस्सर बनाने के लिए इस्तेमाल होंगे। सो टॉपिक है हमारा पार्टिसिपल और काइंड सेंस की दो, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी और पास्ट पार्टिसिपल में होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। सबसे पहले देखेंगे आज प्रेजेंट पार्टिसिपल को। प्रेजेंट पार्टिसिपल याद रखिएगा, आइडेंटिफिकेशन इसकी बहुत आसान है। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाली फॉर्म। जब आईएनजी वाली फॉर्म होगी इट मींस प्रेजेंट पार्टिसिपल। और इसका हरगिज मतलब जो है वो कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज होता है, लेकिन इसका हरगिज मतलब कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। इसको इसके फंक्शन की वजह से प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है, टाइम की वजह से नहीं कहा जाता। ठीक है, तो देख लेते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कहाँ यूज होते हैं और इन्हें हम कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कंटिन्यूअस टेंस, जिससे आप सब फेमिलियर हैं। आपको पता है कि कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है और आईएनजी वाली फॉर्म का मतलब होता है कि वो काम हो रहा है, रुका नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज I am reading a novel। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। am हमें बता रहा है कि प्रेजेंट है और रीडिंग यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। सेकेंड सेंटेंस है they were playing football। वर्ब बता रहा है कि पास्ट है और प्लेइंग बता रहा है कि कंटिन्यूअस है ये, तो ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। थर्ड एग्जांपल है she will be traveling tomorrow। will be बता रहा है किस चीज के बारे में? फ्यूचर के बारे में। और काम हो रहा होगा, कौन सा काम हो रहा होगा? ट्रैवलिंग। सो सर्टेनली सबसे पहला यूज जिससे हम फेमिलियर भी हैं, जिसके बारे में हमें कुछ नो हाउ है, वो यही है। ये आईएनजी वाली फॉर्म जो है जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, ये इस्तेमाल होती है कंटिन्यूअस टेंस में, चाहे प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। और देख लेते हैं इसके यूजेस और कहाँ होते हैं और क्यों होते हैं। सेकेंड यूज देख लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का। क्या है कि एज एन एडजेक्टिव भी ये यूज होता है। एडजेक्टिव आपको पता है क्वालिटी, क्वांटिटी,
खसूसियत भी कोई किसी चीज की बतानी हो तो हम इसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। अच्छा ठीक, फर्स्ट सेंटेंस है द क्राइंग बेबी नीड्स मिल्क। क्राइंग बेबी मतलब बेबी रो रहा है, रो के चुप नहीं हुआ। तो क्राइंग बेबी, रोता हुआ बच्चा, बच्चा अभी तक रो रहा है, नीड्स मिल्क, उसे दूध चाहिए। द स्माइलिंग गर्ल ग्रीटेड एवरीवन, द गर्ल वाज स्माइलिंग, ठीक है। थर्ड वन इज द बॉइलिंग वाटर इज डेंजरस। उबलता हुआ पानी, जो उबल रहा हो, उबल चुका हो नहीं, उबल रहा हो। द बॉइलिंग वाटर इज डेंजरस। सो इस तरह से हम आईएनजी वाली फॉर्म को यूज करते हैं एज एडजेक्टिव। और याद रखिएगा कि आईएनजी वाली फॉर्म के अगर फौरन बाद नाउन हो तो वो क्या होगा, एज एन एडजेक्टिव यूज होगा। थर्ड जो इसका यूज है वो है पार्टिसिपियल फ्रेज। और पार्टिसिपियल फ्रेज को हम कैसे पहचानेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। वॉकिंग थ्रू द पार्क, पार्क में से गुजरते हुए। अली फाउंड अ वॉलेट, अली को एक वॉलेट मिला। अब देखिए वॉकिंग सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में आ गया है और इसके फौरन बाद क्या है, प्रेपोजिशन। अगर तो नाउन होगा तो एज एन एडजेक्टिव होगा, और अगर बाद में प्रेपोजिशन आ रहा है तो क्या होगा, ये पार्टिसिपियल फ्रेज बन जाएगा। और आप ये देखेंगे बात को मुख्तसर करके और बड़े ही इम्प्रेसिव वे में जो है वो बात कन्वे कर दी गई है। वॉकिंग थ्रू द पार्क, अली फाउंड अ वॉलेट। अनदर एग्जांपल, लुकिंग एट द मून। लुकिंग आईएनजी वाली फॉर्म और उसके बाद देखें क्या है हमारा प्रेपोजिशन। लुकिंग एट द मून वी सॉ द क्लाउड्स। चांद को देखते हुए हमने काले बादल देखे। तो इसमें देखें कि पार्टिसिपियल फ्रेज इस तरह से हमें बात कन्वे करने में, उसे ज्यादा इफेक्टिव बनाने में हेल्प आउट करते हैं। सो प्रेजेंट पार्टिसिपल को समझना, आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। अगर तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा है इज एम आर, पास्ट वर्ब, विल बी, शैल बी, इसके बाद आ रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, इट मींस प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और अगर आईएनजी वाली फॉर्म के फौरन बाद नाउन आ रहा है तो क्या है, एडजेक्टिव है। और अगर आईएनजी वाली फॉर्म के फौरन बाद प्रीपोजिशन आ रहा है तो क्या है, पार्टिसिपियल फ्रेज। ये थी फिंगर टिप पे रखने वाली 3 बातें रिलेटेड टू प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल की सेकंड कैटेगरी है पास्ट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल वो ही है जिसे हम कहते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या कहलाती है, पास्ट पार्टिसिपल। फॉर एग्जांपल, राइट से होगा रिटर्न, ईट से होगा ईटन, ब्रेक से होगा ब्रोकन। ये थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये इर्रेगुलर वर्ब की शक्ल में इस तरह से होती है वर्ब फॉर्म। लेकिन आप जब रेगुलर वर्ब को देखें तो क्लीन से होगा क्लीन्ड, प्ले से प्लेड, फिनिश से फिनिश्ड। सो पार्टिसिपल करते करते हमने वर्ब की 2 कैटेगरीज और भी रिवाइज कर ली, एक रेगुलर वर्ब और एक इर्रेगुलर वर्ब। अब देख लेते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल कहाँ-कहाँ यूज होता है। सर्टेनली परफेक्ट टेंस में यूज होता है। और परफेक्ट टेंस कौन सा होता है, जहाँ काम मुकम्मल हो जाता है, मुकम्मल हो गया था या हो चुका था या फिर मुकम्मल हो जाएगा। 3 टेंसेस। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ये थी हमारी फर्स्ट एग्जांपल। हैव कंप्लीटेड, हैव की मौजूदगी बता रही है प्रेजेंट टेंस, और कंप्लीटेड की मौजूदगी बता रही है पार्टिसिपल, मतलब परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया ये। सेकंड सेंटेंस इज शी हैड स्टार्टेड हर जर्नी। हैड आ गया है, इट मींस पास्ट, और पास्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, हैज, हैव, हैड के साथ। थर्ड एग्जांपल इज दे विल हैव ईटन लंच, वो अपना लंच कर चुके होंगे, मतलब मुकम्मल हो चुका होगा, हो रहा नहीं होगा। तो याद रखिएगा हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। और जो हमारा फ्यूचर टेंस है उसमें विल और शैल के साथ हमेशा हैव यूज होता है। तो ये तो था हमारा परफेक्ट टेंस। सेकंड यूज है पास्ट पार्टिसिपल का, कहां, पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में चाहे वो प्रेजेंट की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, पास्ट की, फ्यूचर की, कौन सी फॉर्म यूज होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। फॉर एग्जांपल, द डोर वाज लॉक्ड। अब किसने लॉक किया ये नहीं बताया गया यहाँ पे, बताया गया यहाँ पे, नो इशू। द डोर वाज लॉक्ड, यहाँ पर देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, ये है पैसिव में। द लेटर वाज रिटन, वाज के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, इट मींस कि यहाँ पर पैसिव वॉइस है ये। द हाउस हैज बीन पेंटेड, हैज बीन के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो याद रखने के बाद, फिंगर टिप रखने के बाद वॉइसेस में करेंगे तो भी, और आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे वो यही कि तमाम के तमाम वॉइसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। एक्टिव में चाहे कोई भी फॉर्म होगी, लेकिन पैसिव में कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म, जिसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह से पास्ट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव भी यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल, अ ब्रोकन चेयर, चेयर जो टूट चुकी है, ठीक है। सेकंड है अ क्लोज्ड विंडो, विंडो जो बंद हो चुकी है।
a written agreement, एक एग्रीमेंट जो लिखा जा चुका है, मतलब ये काम कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, यहाँ पर कंप्लीशन की सेंस मौजूद है। सो की डिफरेंस की हम देखेंगे कि जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल जब हम एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं तो फिर हम उनमें की डिफरेंस किस तरह से कर सकते हैं वो हम देखते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल जब एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहे हैं तो दोनों में की डिफरेंस कहाँ पर है। द फॉलोइंग लीव्स, फर्स्ट एग्जांपल इज द फॉलोइंग लीव्स लुक्ड ब्यूटीफुल। फॉलोइंग लीव्स, पत्ते जो गिर रहे हैं, पत्ते जो गिर रहे हैं, गिर नहीं चुके, गिर रहे हैं, मतलब पत्तों का गिरना जारी है। तो ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। सेकंड सेंटेंस देखेंगे, द फॉलन लीव्स कवर्ड द रोड। फॉलन लीव्स, पत्ते जो गिर चुके हैं, उनके गिरने का प्रोसेस वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ये क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल। फॉलन क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और फॉलन का क्या होगा यहाँ पर, पास्ट पार्टिसिपल। लेट्स सी सम ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स। कॉमन मिस्टेक्स जो हमारे बच्चे अपने पेपर में करते हैं वो हम देख लेते हैं। वेरी फर्स्ट वन इज आई हैव वेंट टू स्कूल। याद रखिएगा, हैव के बाद वेंट नहीं आता बल्कि गॉन आता है, यहाँ पार्टिसिपल आएगा, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सेकंड मिस्टेक जो बहुत कॉमन है, ही इज रोट अ लेटर। तो याद रखिएगा इसके बाद राइटिंग आता है, WRITING, डबल टी आपने नहीं लगाना है, डबल टी सिर्फ रिटन में आता है। थर्ड वन जो बड़ी इंटरेस्टिंग मिस्टेक हमारे बच्चे करते हैं वो क्या है, द ब्रेक्ड ग्लास। ब्रेक इरेगुलर वर्ब है और उसकी थर्ड फॉर्म ब्रेक्ड नहीं है बल्कि क्या है, ब्रोकन। सो ये थी याद रखने वाली बात कि ये कॉमन मिस्टेक्स जो हैं ये रिपीट नहीं होनी चाहिए। वीडियो आपने देखी है यहाँ तक, अब है आपकी बारी। 4 sentences are written on the board. The very first one is the sleeping baby looks peaceful. Second one is the window was broken yesterday. Third sentence is she has completed the task. And fourth sentence is the injured player was crying. यहाँ पर आप वीडियो को करेंगे पॉज और खुद से आप सेल्फ आंसरिंग करेंगे कि इनमें से कौन सा प्रेजेंट पार्टिसिपल है और कौन सा पास्ट पार्टिसिपल है। इससे आप सीख जाएंगे कि आज आपने इस वीडियो से क्या सीखा है। आप देखते हैं कि कौन सा प्रेजेंट पार्टिसिपल है और कौन सा पास्ट। द स्लीपिंग बेबी, तो स्लीपिंग यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल को सर्कल कर रही हूँ और ये यूज हुआ है एज एन एडजेक्टिव। सेकंड सेंटेंस है द विंडो वाज ब्रोकन यस्टरडे। यहाँ पर यूज हुआ है ब्रोकन, पास्ट पार्टिसिपल, और ये यूज हुआ है पैसिव वॉइस के तौर पे। थर्ड सेंटेंस इज शी हैज कंप्लीटेड द टास्क, और यहाँ पर ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और इसमें यूज हुआ है पास्ट पार्टिसिपल। लास्ट वन इज द इंजर्ड प्लेयर वाज क्राइंग। ये बड़े मजे का सेंटेंस है, इसमें आगे देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल यूज हुआ है एज एन एडजेक्टिव और प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हुआ है कंटिन्यूअस टेंस के तौर पर। लेट्स हरी अपनी सम अप द टॉपिक ऑफ द डे। और हमने पढ़ा था पार्टिसिपल के बारे में। पार्टिसिपल 2 टाइप्स के हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ING, और कहाँ यूज होते हैं, कंटिन्यूअस टेंस में ये यूज होता है, पार्टिसिपियल फ्रेज में ये यूज होता है, एक्टिव एडजेक्टिव के तौर पे ये यूज होता है, वो काम हो रहा होता है, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल कहाँ यूज होता है, होती तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये यूज होती है परफेक्ट टेंस में, पैसिव वॉइस में, सारे के सारे पैसिव वॉइस की सारी कैटेगरीज में हम पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं, और उसके बाद कंप्लीटेड एडजेक्टिव में भी ये यूज होता है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, और कुछ बेनिफिट आपने इसे उठाया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि आपके साथ साथ बाकी लोग भी बेनिफिट उठाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट वर्ड राइट प्लेस, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग।